कीजिए स्टोरी अनलॉक। करे जिसके बाद हम देखते हैं कि अब स्पाइडर ने सांस लेना बंद कर दिया है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अब स्पाइडर उठ गया है और वो खुली हवा में सांस ले सकता है। जिसके बाद वे सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर पर उन पे वही दोबारा जो कि नाविक के दूसरे प्रजाति थे वो दोबारा से हमला कर देते हैं। और वरांग जब देखती है कि स्पाइडर खुली हवा में सांस ले रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती है और उसे तभी गिरी बताती है कि ये इसे माँ एवा ने सांस लेने की ताकत दी है। लेकिन वरांग कबीला जो कि माँ एवा में जरा सा भी विश्वास नहीं करता था वो और भी भड़क जाती है और गुस्सा करने लगती है। और तभी जैक और कर्नल दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद जैक बोलता है कर्नल से कि मेरे हाथ खोल दो, तभी मैं इन बच्चों को उससे बचा पाऊंगा। जिसके बाद जैक अपने बच्चों को और स्पाइडर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी वो पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कर्नल
आता है और अपनी बंदूक चलाकर उन पर कंट्रोल कर लेता है, परंतु जल्द ही वरांग उसे भी अपनी बंदी बना लेती है। जिसके बाद वो कहती है कर्नल से कि मुझे ये गोली चलाना सिखाओ, तुम किस तरीके से इस गोली को चलाते हो। जिसके बाद मजबूरी में कर्नल को उसे गन चलाने के लिए सिखाना पड़ता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन सभी को मार दिया जाए। लेकिन कीड़ी एक बार फिर से पेड़ के जड़ों से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पर कुछ पेड़ों की मदद से वरांग के कबीला पर वो हमला कर देती है। जिसके बाद इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और कर्नल अपने बच्चों के साथ पानी के रास्ते से वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैक की पत्नी भी अब होश में आ चुकी है, क्योंकि उसके पुराने साथियों ने अब उसे बचा लिया है और उसके इलाज कर रहे हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो अपने बच्चों की तलाश में बाहर निकल जाती है। वहीं जैक कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर कर्नल उसकी बात नहीं मानना चाहता है। जैक कर्नल से कहता है तुम्हारे बेटे यानी कि स्पाइडर की मैंने बहुत ही अच्छी परवरिश की है, इसीलिए वो कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बनेगा। लेकिन कर्नल इस बात को नहीं मानता है। उसका मानना है कि उसका बेटा भी इंसान ही है, इसीलिए वो इंसानों का ही साथ देगा। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जैक की पत्नी अपने परिवार के पास पहुंच चुकी है। जिसके बाद वे सभी बहुत खुश होते हैं और जैक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वहां से निकल जाता है और कर्नल भी वापस अपने स्पेसशिप पर लौट जाता है। लेकिन वहीं पर कीड़ी के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे कि किस तरीके से उसने स्पाइडर को इस प्लेनेट पे सांस लेने लायक बनाया। इसी की जानकारी के लिए वो एक बार फिर से माँ एवा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्ट करने के बावजूद भी उसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती है। जिसके बाद वो वापस अपने माँ बाप के पास जाते हैं। इसके बाद उनसे पूछते हैं कि मुझे सच्चाई बताओ कि मैंने ये सभी चीजें कैसे की। और अब दरअसल उसे बताया जाता है कि तुम डॉक्टर ग्रेस की बेटी हो, जो कि बहुत ही अच्छी बायोलॉजिस्ट थी और साथ ही बहुत ही अच्छी इंसान थी, जिन्हें बचाने के लिए हमने माँ एवा से कनेक्ट भी की थी, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। जिसके बाद हमें पता चला कि उनके गर्भ में तुम हो और ये एक प्रकार से माँ एवा का ही आशीर्वाद था और तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल फादर न होने की वजह से तुम माँ एवा की ही बेटी हो। तभी जैक कहता है कि मुझे इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी बेटी हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि जैक की वाइफ, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि स्पाइडर को वापस से इंसान उसे लेने के लिए फिर से आएंगे और उसे ले जाने के बाद वे लोग किसी न किसी तरीके से ये जरूर पता कर लेंगे कि स्पाइडर इस प्लेनेट पे बिना मास्क के कैसे सांस ले पा रहा है। और अगर उन्हें पता चल गया तो उसके बाद इंसान इस प्लेनेट पे पूरे तरीके से कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे जितने भी नावी हैं वो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो जैक से कहती है कि हमें स्पाइडर को मारना होगा। लेकिन